वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हिंदी व्याकरण का जो बहुत ही प्रमुख और कहीं न कहीं इसी से शुरुआत होता है हिंदी वर्णमाला के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्णमाला के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, जो कहीं न कहीं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो हिंदी से कुछ सवाल आते हैं व्याकरण से खासकर, वो कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से काफी फायदा मिलने वाला है। अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, उस सभी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अंग तक जितने भी वर्ण हैं वो सभी मिलाकर हमें वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब होता है वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, या फिर वो ध्वनि जैसे कि क, अ, ये जितने भी वर्ण है वो सभी को मिलाकर वर्णमाला होता है। वर्णमाला को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर को भी दो भाग में बांटा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन को चार भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आप चार्ट के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये किसे क्या कहते हैं। आगे हम लोग इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, अंत तक बने रहें। और स्वरों की संख्या 11 होते हैं और व्यंजनों की संख्या 41 होता है। कुल मिलाकर वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 होता है। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उसके उच्चारण के स्थान के आधार पर किया जाता है। कुछ कंठ से उच्चारण होते हैं, कुछ तालु से उच्चारण होते हैं और कुछ मूर्धा से उच्चारण होते हैं और कुछ ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। आप चार्ट के में देख पा रहे होंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है और उन्हें किस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं। अगर हम लोग देखें स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। स्वर जो होता है वो किसी अन्य वर्ण के सहायता के बिना ही उच्चारण किए जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारण होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना ही है। जो स्वर होते हैं वो बिना किसी वर्ण के सहायता से उच्चारण होते हैं, जबकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारण होते हैं। बस इतना ही अंतर है। अगर हम बात करें स्वर की संख्या कितने होते हैं, तो स्वर की संख्या 11 होते हैं। उसको हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, और प्लुत भी आता है जो अभी हम इसमें नहीं बता रहे। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर जो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण हम कम समय में करते हैं तो उन्हें हम लोग हर्ष स्वर, मतलब जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें हर्ष के अपेक्षा ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर में आता है अ, ई, हर्षऊ, दीर्घ और ई, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। जबकि दीर्घ स्वर जो होता है वो आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और औ है। कहीं ना कहीं इनका उच्चारण में हमें ज्यादा समय देना पड़ता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके अलावा आगत स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि इन्हें क्या कहता है। आप इन्हें अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यही जो सवाल है कहीं ना कहीं इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं हिंदी व्याकरण के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको हिंदी व्याकरण जानना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आगे हम लोग अगर देखें तो जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है वो किस तरह से होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण उनके उच्चारण के स्थान पे होता है। कंठ से उच्चारण होता है। क्या क्या कहां से कंठ उच्चारण कौन कौन से वर्णों को कंठ से उच्चारण किया जाता है, आप चार्ट के माध्यम से देख पा रहे होंगे। कंठ से उच्चारण होने वाले, तालु से उच्चारण होने वाले, मूर्धा से उच्चारण होने वाले, दंत से उच्चारण होने वाले, ओष्ठ की सहायता से उच्चारण होने वाले। तालु जो होता है वर्तस्य दांत और मसूड़ा को मिलाकर, दंतोष्ठ दांत और निचला ओंठ मिलाकर, मूर्धन्य स्वर यंत्रीय जो स्वर यंत्र कंठ के भीतर से जो स्थित जो कहीं ना कहीं हमने गाने के लिए प्रयोग करते हैं, और उच्छिप जिनका उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर एक झटके के साथ नीचे आए। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये सभी जो वर्ण है उनका उच्चारण के आधार पर इन्हें हम इस तरह से बांटे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण किस कहां से उच्चारित होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन 2 है, संयुक्त व्यंजन 4 है।
क वर्ग में क से लेके अंग तक, च वर्ग में च से लेके य तक, ट वर्ग में ट से लेके मूर्धन्य तक, त से लेके न तक, प का प से लेके म तक। अंतस्थ व्यंजन में आता है य र ल वो। अर्ध स्वर में आता है य और वो। लुंठित व्यंजन में आता है र। पार्श्विक व्यंजन में आता है ल। उष्म संघर्ष व्यंजन में आता है तालिबस, दंत स, मूर्धन्य स और ह। उच्छिष्ट व्यंजन में आता है ड़ और ढ। इसके अलावा अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, इसके अलावा फ, तालिबस, मूर्धन्य स, दंत स। सघोष व्यंजन में आता है प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण, इसके अलावा ड़, ढ, ज, य, र, ल, व और ह। ये सभी जो है वो सघोष व्यंजन है। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं सब सघोष होता है। तो सघोष और अघोष को आप थोड़ा याद कर लें। अल्प प्राण व्यंजन किन्हें कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण होता है। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है और उसमें वर्ण होता है वो महाप्राण व्यंजन में आता है। नासिक के व्यंजन निम्नलिखित है, कंठ व्यंजन निम्नलिखित है, आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो अनुप्रेक्षा से पूछे जाते हैं। हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। हक्षक का योग किसका किसका योग से बनता है? तो क और स। कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत से नहीं है? तो ट है। क वर्ण का उच्चारण कंठ से। वर्ण किसे कहते हैं? वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होते हैं। कंठ ध्वनियां कौन सी है? क और ख। ए और ऐ कौन सा है वर्ण है? तो कंठ तालव्य है, स्वर वर्ण है। अयोग वाह अ, अंग और अ है। अघोष वर्ण कौन सा है? स है, महाप्राण में आता है। हिंदी में तालिबस्स ध्वनि क्या है? तालव्य है, अघोष महाप्राण में आता है। य र ल वो अंतस्थ में आता है। इसके अलावा तालव्य व्यंजन में आता है च, छ, ज, झ, य, तालिबस्स और य। मूर्धन्य व्यंजन में आता है ट, ठ, ड, ढ, ढ, मूर्धन्य और स, मूर्धन्य स। दंत व्यंजन में त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन में प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ व्यंजन में व और स्वर यंत्रीय व्यंजन में आता है ह। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ण का जो जानकारी, जो बेसिक जानकारी होना चाहिए वो आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको 2 बार देख सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह से हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण से जुड़े वो सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आप इसमें नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।